अन्य लोगों से खुद की तुलना या खुद की अन्य लोगों से तुलना करना व्यर्थ है। ऐसा करके केवल नकारात्मकताएं ही पैदा होंगी। अंतर्मन में, मस्तिष्क में सकारात्मकताओं का जन्म नहीं हो सकता। यहाँ तक कि यदि सकारात्मकताएं मस्तिष्क में उत्पन्न हो चुकी हैं पहले से, तो उनका ह्रास भी हो सकता है। और यदि सकारात्मकताओं का ह्रास हुआ तो स्पष्ट रूप से नकारात्मकताओं का ही जन्म होगा। और एक बार यदि मस्तिष्क में नकारात्मकताओं का जन्म हो गया तो अनेकों प्रकार के विकार तैयार हो जाएंगे। अनेकों प्रकार के विकारों से हमारा जीवन सीधे सीधे प्रभावित होगा। यदि यह पूछा जाए, यह उल्लेखित किया जाए कि कौन कौन से विकार उत्पन्न होंगे, तो जो जो भी विकार मानव सभ्यता के अनुसार मनुष्य के लिए वर्जित हैं, वो सब पैदा होंगे, वो सब पनपेंगे, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर सब उत्पन्न हो जाएंगे। अनेकों प्रकार की ऐसी गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी जिन्हें स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, पर यह विवशता हो जाएगी, यह मजबूरी हो जाएगी कि तुलना होते ही हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क हाईजैक हो जाता है। मस्तिष्क के हाईजैक होते ही हम उचित निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएंगे, हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ऐसा महसूस होगा कि हम सही निर्णय ले रहे हैं, परंतु वास्तविक रूप में हम सही निर्णय नहीं ले रहे होंगे और हम अनुचित कदम ही आगे बढ़ा रहे होंगे। इस हद तक अनुचित कदम बढ़ रहे होंगे कि हमें इस बात का आभास भी नहीं हो पाएगा। और यदि कोई व्यक्ति हमें निर्देशित भी करेगा, हमें चेतावनी भी देगा, तब भी हम उसकी बात नहीं मानेंगे। और माने भी कैसे? किसी भी व्यक्ति की चेतावनी तो हम तब माने जब हमें इस बात का बोध हो, इस बात का ज्ञान हो सके कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वह गलत है, जो यह व्यक्ति चेतावनी दे रहा है वह सही है, वह हमारे लिए हितकर है, वह हमारे लिए लाभकारी। परंतु अनेकों विकार में अहंकार भी तो उत्पन्न होता है। अहंकार हमें संभलने का मौका नहीं देता। अहंकार हमें अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को सही राह पर ले जाने के लिए मौका ही नहीं देता। हमारे कदम लड़खड़ाते रहते, हमारे कदम गलत राहों पर चलते रहते, परंतु अहंकार हमारा हमें ही अज्ञान से ओतप्रोत कर देता है। हमारा अज्ञान हमें अपनी गिरफ्त में लेकर अपने अनुसार हमको चलाने लगता है। जब ऐसा होता है तो हम विवश हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता और हम अपने आप ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, परंतु हमें इस बात का आभास नहीं होता। इस प्रकार अपने पतन का मार्ग हम खुद तैयार कर लेते हैं। अपने पतन और नुकसान की रास्ता हम खुद तैयार कर लेते हैं, परंतु हमारे विकार, हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न हुए अवगुण हमें कहाँ संभलने देते हैं। हमें इस बात का भी बोध नहीं होने देते कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह अज्ञान का परिणाम है और हमें ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए, इसका भी वे विकार मौका नहीं देते। यदि वे संभलने का मौका दे दें तो फिर उनकी मजबूती का क्या होगा, उनके अस्तित्व का क्या होगा। परंतु यदि हम तुलना करना एक दूसरे से बंद कर दें, यदि अपनी तुलना औरों से या औरों की तुलना अपने से करना बंद कर दें, तो हम आधी लड़ाई खुद जीत लेंगे। हमें आधी लड़ाई में खुद ही विजय मिल जाएगी, आधी लड़ाई लड़ने को ही बचेगी। वह धीरे धीरे आत्मिक संयम से, आत्म संयम, अंतर मन के ज्ञान से सब ठीक हो जाएगा। हमें इस बात का पूर्ण बोध होना चाहिए
हमें इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए जो हम कदम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं वह अनुचित तो नहीं, कहीं वह हमें अंधकार की ओर तो नहीं ले जाएगा, कहीं वह हमें अज्ञान की ओर तो नहीं ले जाएगा, कहीं वह हमें पाप कर्मों की ओर तो नहीं ढकेल देगा। इस बारे में हमें चिंतन करने की ज़रूरत है, हमें विचार करने की ज़रूरत है। जब तक हम विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम उसके अनुरूप अपने कदम आगे कैसे बढ़ाएंगे। सामान्यतः ऐसा ही तो होता है, हमारा अज्ञान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम औरों से अपनी तुलना करने लगते हैं और हम अपने आप को ही नुकसान देते रहते हैं।